अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और लग रहा है आप लोग अच्छे से रह रहे हैं। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे थे, ये बताइए 10 बाई 12 के कमरे में फॉल्स सीलिंग का खर्चा कितने रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। तो उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और इस टॉपिक पर तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, हमसे भी अच्छा बताने वाले हैं। तो अपने अपने अंदाज में अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन 2023 में जो मुंबई का रेट है कम से कम रेट में, तो उस रेट में हम बता रहे हैं आपको, डिटेल्स में बताएंगे। वैसे मोटा मोटी समझ लेते हैं कि जैसे 10 बाई 12 का कमरा है, अगर प्लेन करवाते हैं तो 120 फीट होता है। 120 में कम से कम 70 रुपये का रेट, जो मुंबई का रेट है लोकल रेट, तो 8,400 रुपया होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई डिज़ाइन करवाते हैं, साइड में बॉक्स बनवाते हैं 15 इंच का, लाइटिंग वगैरह कराते हैं, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, उसका चार्ज बढ़ जाता है वो रनिंग के तरीके से, क्योंकि उसमें लेबर चार्ज वगैरह सब बनता है। जिसे बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आता है कि इसका खर्चा कैसे पड़ता है, कैसे इतना रेट हो गया। तो उसी टॉपिक को बताएंगे हम, डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कितने मटेरियल लगता है, क्या लेबर लगता है और क्यों इतना रुपये स्क्वायर फीट खर्चा पड़ता है। तो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बस आप ये दरख्वास्त कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तो ये आपको समझ में आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 10 बाई 12 के कमरे में कितने रुपये स्क्वायर फीट आपका हर दिन का खर्चा पड़ता है। दोस्तों, सीलिंग आर्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये राइट एंगल मैंने जो बना के रखा है पेपर पे, ये 12 बाई 10 का रूम के हिसाब से बना के रखा हूँ। ये ऐसा 12 फीट लंबा है अपना और 10 फीट चौड़ा है। इसमें मैंने 15 इंच का बॉक्स रखा है साइड से, जो कि ये भाग ऊपर जाता है, ये प्लस 4 इंच है और ये प्लस 8 इंच है। तो ये अपना भाग ऊपर जाएगा, ये अपना भाग नीचे आएगा। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, सामने से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ऊपर का ये RCC लेवल है, उससे 4 इंच का ये अपना फॉल्स सीलिंग है और उससे ये 4 इंच का अपना ये साइड में जो चारों साइड से ये घूमने वाला है, ये चारों साइड से ये पट्टा आएगा। तो ये पट्टा मैंने 15 इंच का रखा है, यहाँ से 15 इंच रखा है, जो 1 फीट पे बॉटम आएगा और 3 इंच या 4 इंच आप जो भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैंने 3 इंच या रखा है, तो 3 इंच बाहर ऐसा हवा में दिखेगा, कॉलाइट है। और ये सामने से वर्टिकल 2 इंच है और 2 इंच का गैप रहेगा। यहाँ पे आप स्ट्रिप लाइट या ट्यूब लाइट कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। और वर्टिकल इसके लिए लगाते हैं कि ताकि आपका जो मोटर स्ट्रिप लाइट का जो भी रखना हो सामने से दिखेगा नहीं, और इसका फिनिशिंग भी रहेगा और अच्छा लगता है देखने में। तो इसके लिए वर्टिकल आपको लगाया जाता है और फेस है कि इसका लाइट का इफेक्ट अंदर ना जाए, इसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है और जो बॉटम पट्टी हो आपको ना दिखे, और ये खूबसूरती भी बढ़ाती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसका कि मैंने किस लिए ये बनाया था। दूसरा, मैंने ये नक्शा बना के रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि कितना बॉटम और कितना पट्टी लगता है। ये देखिए, मैंने अब ऐसा बना दिया है कि घर में फ्रेमिंग करने के बाद में कैसा दिखेगा। तो पहले सेक्शन में आपको ये समझा दूँ। सबसे पहले जो काम आता है हमको लगाने के लिए, वो पैरामीटर का आता है। जैसे कि मैंने ये 15 इंच का पट्टा रखा है, तो उसके लिए मैंने वॉल पे चारों साइड से वॉल एंगल लगाते हैं, यल लगाते हैं, लेकिन मैं यल नहीं लगाया हूँ, इस पर पैरामीटर लगाया हूँ। तो जैसे कि ये 12 फीट है अपना लंबा, 10 फीट चौड़ा है। अपना जो बॉटम पट्टी यहाँ मुंबई का यूज होने वाला है वो 8 फीट का ही आता है अक्सर, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगों में सीढ़ी पे घुमाने की जगह नहीं होती, तो 8 फीट का ही लेना पड़ता है। और उसी हिसाब से जो होता है, क्योंकि लिफ्ट में भी ये चीज़ नहीं जाती है, तो मैं 8 फीट के सेक्शन के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 8 फीट 12 फीट है तो 8 और 4 12, यहाँ पे 1.5 पैरामीटर इधर लगेगा और 1.5 पैरामीटर इधर लगेगा, 3 हो गया। एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। हालांकि ये 10 फीट है, अगर 8 फीट का लगाएंगे तो एक फीट का गैप रहेगा। अगर गैप भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीट यहाँ पे स्क्रू मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रू मिलेगा, आपको भरपूर जगह मिल जाएगी। तो 1.5 से 3 2 5 पैरामीटर यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में जब हम ये दूसरा लेवल लेते हैं सीलिंग का ऊपर वाला, ये पट्टी के लेवल में जो पट्टी इसके अंदर आकर अटैच हो जाता घूमता है, तो 3 इंच ऊपर उठा के यहाँ भी हमको पैरामीटर ही लगाना है। पैरामीटर इसके लिए लगाते हैं कि ये पट्टी को अंदर बाहर नहीं होने देता है, मजबूत भी रहता है और चारों साइड से पट्टी भी लगाना नहीं पड़ता है। तो जितना ये वॉल पे लगा है ना, उतना सीलिंग में भी लगेगा। तो 5 यहाँ पे लगा है और 5 सीलिंग में, ये साइड में घूमने वाला है। तो 10 पैरामीटर लगेगा, तो मैं ये ऐड करके रखा हूँ 10 पैरामीटर। अब चल के देखते हैं कि ये मेन एंगल जो है बॉटम वो कितने लगने वाला है। तो जैसे कि ये हवा में है, ये 15 इंच का जो मैं पट्टा लूँगा, 15 इंच का इधर, तो अंदर से गैप रहेगा 3 इंच का, तो एक ही फीट का ये जगह मिलेगा। तो ये 1 फीट का जगह है, दोनों साइड का 1 फीट छोड़ने के बाद में एक बॉटम यहाँ पे लगेगा अपना,
और इसके बाद में एक बॉटम यहाँ पे रहेगा। फिर दोनों के बीच में जो गैप आता है सेम करते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से 30 इंच पे रखें तो सबसे बेहतर रहेगा उसका जो गैप है। अगर 30 से 33 हो गया तो उसका कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 33 से आएगा यहाँ पे। तो मैंने 2 ही बॉटम इसके बीच में लगा के रखा हूँ, क्योंकि जो अपना एंगल यूज करने वाला हूँ सपोर्ट है, हैवी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 2 बॉटम रखा हूँ। तो जैसे 1 2 3 4 बॉटम हो गया, तो 4 डेवड़ी हो गया, 6 बॉटम हो गया। और जो हम ये नीचे पट्टा लेते हैं ये वाला, ये साइड में घुमाने के लिए भी और ये साइड में घुमाने के लिए भी हमको बॉटम लगाना पड़ेगा। तो 6, एक इधर एक इधर, 2 8 बॉटम लगेगा। तो मैंने 8 बॉटम यहाँ पे फिट करके रखा है। अब इसके बाद में आता है, ये लगाने के बाद हमको लगेगा सपोर्ट के लिए हमको लगेगा वॉल एंगल, जिसे हम कहते हैं। तो ये जो चारों साइड का है ये सपोर्ट वो बड़ा आएगा, क्योंकि इसकी हाइट ना ये 8 इंच है। जैसे ये 0 लेवल है प्लस का, और ये उससे 4 इंच नीचे है, तो कम से कम 8 इंच आएगा। 1 इंच मोड़ने के लिए 9 इंच का हमको ये लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 14 4 18, ये 18 यल 9 इंच का आएगा। और बीच में जो ये है 12 यल जो 5 इंच का आएगा। तो 2 यल इसमें लग जाएगा, क्योंकि 8 फीट का यल होता है। 9 इंच का लेंगे तो 2 यल इसमें चला जाएगा चारों साइड से, और 1 यल इसमें, तो 3 यल टोटल इसमें लगने वाला है। तो मैंने 3 यल यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसके बाद में आता है क्रॉस एंगल का पट्टी का, जो मैंने यहाँ बना के रखा है। तो ये साइड में और ये साइड में मैं तो ये पैरामीटर लगा के रखा हूँ, तो यहाँ पे पट्टी लगाने की नहीं ज़रूरत है। और ये जो मैं जो पट्टी का गैप करके रखा हूँ, इसमें मैंने 1.5 फीट का ही गैप रखा है। लोग क्या करते हैं कि 2 फीट का भी गैप करते हैं, लेकिन 2 फीट का गैप मैं तो बोलूँगा इसमें आप मत रखिए। अब रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जितना जिप्सम बोर्ड में नज़दीक रहेगा वो तो लहर नहीं आता है उसमें। तो 1.5 फीट का रहेगा तो लहर नहीं आएगा, थोड़ा मजबूत भी रहेगा, स्क्रू भी मिलेगा। तो मैंने 1.5 फीट का गैप रखा है। तो 1.5 2 दूनी 3 और 3 दूनी 6, तो इसके हिसाब से 1.5 के हिसाब से एक पट्टी 1 2 3 4 5 6 पट्टी इसमें लगने वाले हैं। और इसका लंबा है 8 फीट, क्योंकि ये 1 फीट का पट्टा निकल जाता है तो यहाँ तक ही अटैच हो जाता है। तो 8 फीट हो गया टोटल। तो इसमें कटिंग और जॉइंट भी नहीं लगने वाला है। तो 8 इसमें 3 6 पट्टी इसमें लगने वाले हैं, जो मैंने ऐड करके रखा है 6 पट्टी। तो ये टोटल अभी इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 पट्टी 2 पट्टी 3 पट्टी 4 पट्टी 5 पट्टी 6 पट्टी, यहाँ तक ही आने वाला है। तो मैंने आपको ज़्यादा बता दिया, इसमें समझ जाइए, इसे मैंने बना दिया था। तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा क्लास में आपको 6 पट्टी लगने वाला है, अपनी 12 बाई 10 के रूम के हिसाब से। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या आने वाला है, पट्टी आएगा 6, बॉटम आएगा 8, यल आएगा 3, पैरामीटर आएगा 10, बोल्ट आएगा, जिप्सम बोल्ट आएगा 7। इतना आइटम आपको फ्रेमिंग के लिए लगने वाला है 10 बाई 12 के रूम में। अगर आप बॉक्स बना रहे हैं तो 15 इंच अगर आप बॉक्स बना रहे हैं तो। अब इसका खर्चा कितना पड़ता है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल का रेट कितना पड़ता है, क्या रेट में मिलता है, इसका टोटल कितना होगा, हम आइए आपको दूसरे सेक्शन में बताते हैं। हाँ, मैंने आपको बोर्ड का, जिप्सम बोर्ड का नहीं बताया। जिप्सम बोर्ड का ये है, जैसे 6 पट्टी है, 1.5 3 3 6 और ऐसा 8 फीट, तो 6 बाई 4 का अपना जिप्सम बोर्ड आता है। तो इसमें 2 बोर्ड इधर आ जाएगा, 1 बिट ऐसा खाएगा। मैं हमको इसमें आपको समझा देते हैं। जैसे अपना ये टोटल लंबा है यहाँ से और यहाँ तक है 10 फीट और यहाँ से 12 फीट, तो ये यहाँ पे छोड़ के ऊपर वाला पहले लगाना पड़ेगा इसके बाद में। तो 6 बाई 4 का अपना बोर्ड आता है, तो इसमें 2 बोर्ड यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब पूरा लग जाएगा। और ये 4 फीट जगह बचता है, तो 4 बाई 6 का यहाँ तक पूरा लग जाएगा। यहाँ पे आपको टुकड़ा लगने वाला है, तो 3 बोर्ड आपका ये पूरा लगेगा और एक टुकड़ा लगेगा। अब हमको ये साइड में जो बॉक्स ये पट्टा बन रहा है 15 इंच का, तो अगर मैं 15 इंच का 6 फीट के भाग में निकालूँ तो एक बोर्ड में 3 टुकड़ा निकलने वाला है। तो अपना लगने वाला है 6, क्योंकि 2 एक साइड में लग जाएगा। 6 6 दूनी 12 है ना, तो लग जाएगा 2 2 4 2 6, तो इस सीट में 6 निकल जाएगा। इसमें से हमको एक टुकड़ा 2 फीट का ऐसा बचेगा और यहाँ है पे, तो एक सीट में ये और ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 और 2 5, ये टुकड़े का 6। अब हमको पड़ेगा ज़रूरत ये वर्टिकल और फेसिया के लिए। यहाँ पे ये 4 इंच का और ये 2 इंच का 6 इंच का हमको ये लगने वाला है। जो ये कितना लगेगा मालूम है आपको, 6 2 2 4 4 दूनी 8 2 10 2 कम से कम 12 पीस लगने वाला है, जो कि एक बोर्ड नहीं लगेगा लेकिन आधा बोर्ड से ज़्यादा लगने वाला है।
तो 6 ये हो गया प्लस 1 7 बोर्ड टोटल आपको लगने वाले हैं, जो कि मैंने इसमें ऐड करके रख लिया है 7 बोर्ड। तो 7 बोर्ड का 7 बोर्ड और 6 पट्टी 8 बटन 3 L 10 पैरामीटर और इसका मटेरियल का रेट और इसका कॉस्ट मैं आपको निकाल के देता हूँ। जैसे ये पट्टी पैरामीटर बटन बना के सब रखा है। अब चलिए बताता हूँ आपको। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मटेरियल का क्या रेट है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ये पट्टी क्रॉस एंगल 6 पीस लगने वाला है 70 रुपये के हिसाब से आता है, जो 420 रुपया हो गया। तो बॉटम है मैन एंगल 8 पीस लगने वाला है, जिसमें 70 के हिसाब से भी आता है, 560 रुपया हो गया। वॉल एंगल है यल, ये 3 पीस लगने वाला है, इसमें से 25 रुपये के रेट से आता है, 75 रुपया हो गया। नॉर्मल रेट है जो आम लोग यूज़ करते हैं, मैं उसका ही बता रहा हूँ ना, हाई ना रेट। ये पैरामीटर है 10 पीस लगने वाला है, 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपया हो गया। बोर्ड हो गया 7 पीस 330 के हिसाब से, ओमान बोर्ड है ये 310 रुपया हो गया। पीओपी बैग है एक गोनी 220 रुपया है, ओमान बैग का तो 220 रुपये इसका हो गया। इसमें लगने वाले वॉल पे और सीलिंग में जो हम होल करने वाले हैं उसके लिए हमको ग्रिप लगेगा, मतलब राउल प्लास्टिक वाली, कम से कम 4 पैकेट लगेगा, 15 रुपये का आता है, 60 रुपये उसका हो गया। और उसमें पैरामीटर और स्क्रू लगाने के लिए फ्रेमिंग करने के लिए हमको 1 इंच का स्क्रू लिया हूँ, आधा इंच का पौने इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच का लिया हूँ कि फ्रेमिंग भी आ जाएगा और वॉल पे भी लगाने के लिए। तो एक बॉक्स लगेगा 200 रुपये का आता है, 700 पीस रहता है, ये 200 रुपये का हो गया। स्टार स्क्रू मैं सपोर्ट के लिए लगाया हूँ, 2 इंच का आता है 8 mm का, तो ये 2 इंच का है, 3 दर्जन लूँगा, 15 के हिसाब से 45 रुपये का आएगा। नील पाउडर लिया हूँ कलर, जो लाइन डोरी को दीवार पे सीलिंग में लगेगा आपको लाइन मारने के लिए। तो एक पैकेट 20 रुपये का आता है, मैंने 20 रुपये ऐड कर लिया है। हैमर बिट आएगा होल करने के लिए, 85 रुपये का एक आता है, मैंने वो ले लिया है। स्टार बिट आपको लगने वाला है फ्रेमिंग करने के टाइम, तो 20 रुपये का एक आता है, वो मैंने ले लिया है। लाइन डोरी कॉटन की आएगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो लगेगा ही, तो लगेगा तो मैं ले लिया हूँ, 10 रुपये का एक आता है। ये आएगा टेम्पू 4 किलोमीटर के अंदर अगर जाते हैं तो कम से कम 500 रुपये का है, मुंबई का भाड़ा होता है, तो मैंने 500 रुपये उसका भी ऐड कर लिया है। 2 दिन वर्कर का एक कारीगर का पगार 700 रुपया है और बेगारी का हेल्पर का है जो वो 500 रुपये का है मुंबई में, तो 7 5 12 हो गया। उनके पीछे चाय पानी का आने जाने का भाड़ा 300 रुपये ऐड किया है, तो 7 5 12 300 रुपये उसका, तो 1500 रुपये डेली का उनका आएगा। फ्रेमिंग करने के बाद में मुंबई में एक दिन में काम करने को नहीं मिलता है, एक दिन फ्रेम करके छोड़ेंगे, दूसरे दिन वायरिंग और तीसरे दिन आप फिटिंग फिनिश कर सकते हैं। तो 15 गुड़े में 2 दिन का मैंने चार्ज लगाया है, तो 3000 इनका पकड़ा है। सॉरी मैंने जाली टेप ऐड नहीं किया था इसके लिए फाइबर का, तो यहाँ मैंने ऐड किया है 100 रुपया, तो ये 100 रुपया ऐड करके आता है 8090 रुपया टोटल। ये मटेरियल का कॉस्ट है, 10 बाई 12 के रूम में 8090 रुपया टोटल मटेरियल का कॉस्ट आता है। तो अब चलिए मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ। लोग को तो साइड पे जाके मेजरमेंट करना पड़ता है, लेकिन मैं यहीं से बता सकता हूँ क्योंकि अपने पास तो इसका माप है, उस हिसाब से मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो मान के चलिए 12 फीट है अपना लंबाई और चौड़ाई आपका 10 फीट है। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट करता हूँ, क्योंकि ये हाइट ऊपर है तो ऊपर वाले भाग पे करता हूँ। तो 1 फीट का ये यहाँ से गैप है, यहाँ से गैप है, तो मैं यहाँ पे टोटल है 10 फीट, तो 8 बाई और ये लंबा बचता है 10 फीट, यहाँ से यहाँ 10 और आगे तक 12 है, तो 10 बाई 8 का हो जाता है 80 फीट। मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर सीलिंग का 8 बाई 10 80 स्क्वायर फीट हुआ। ये जो साइड का पट्टा है 15-15 इंच का, ये 15 इंच का जो साइड का पट्टा है 15-15 मैंने ज्वाइंट करके रखा है 2.5 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक के 12 गुणे 2.5 मैंने 2.5 का ऐड करके रखा है साइड का पट्टा, 12 गुणे 2.5 जो 30 फीट होता है। अब बचता है ये 8 फीट, 8 गुणे मैंने 2.5 मतलब 15-15 2.5, तो 8 गुणे 2.5 का मैंने ये ऐड करके रखा है पट्टा, तो ये होता है 20 फीट। टोटल स्क्वायर फीट बनता है अपना सीलिंग का 130 फीट। अब इसके अलावा हम अगर जो डिज़ाइन करे हैं साइड में जो बॉक्स बनाए हैं उसके हिसाब से हमको ये वर्टिकल और फेसिया करके रनिंग में हमको वो चार्ज लगता है जो देना पड़ता है, और लगेगा भी, हर किसी को लगेगा ये। जैसे जहाँ से पट्टा लगता है ना वहाँ से ही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 10 फीट का है तो 10 प्लस 10 इधर का 10 20, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब 2 10 10 20 20 दूना 40 ये हो जाएगा, और 8 8 दूनी 16 16 दूना 32,
40 और 32 70-72 फीट हो जाता है। लेकिन ये 3-3 इंच कम है ना, ये 3 इंच कम है, 6 इंच, तो 2 फीट कम हो जाएगा, तो 70 फीट आपका रनिंग आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्टिकल अंदर फेसिंग का ये 10 लंबा है, तो मैंने दोनों साइड का लिया, तो इसके लिए लिखा हूँ 10 × 2, तो 20 फीट हुआ। और 8 जो ये है आपका 8 × 2 ये 16 हो गया है। जो 3 इंच कम था मैंने वो कम लगाया है, तो वहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। 9.5/2 19 फीट है, 7.5/2 है 15 फीट, टोटल 70 फीट आपका ये रनिंग आता है। अब 70 फीट और 130 फीट स्क्वायर फीट मिला के दोनों हो जाता है टोटल सीलिंग 200 स्क्वायर फीट का, ये आपका सीलिंग मेजरमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप मेजर कर बैठे भी ले सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 200 फीट अपना 10/12 के रूम का स्क्वायर फीट अगर पट्टा बनाते हैं तो बनेगा। तो अब ये हो गया है मेजरमेंट 200 स्क्वायर फीट, और टोटल सेलिंग का खर्चा आ रहा है 8,090 रुपया। तो अब हम देखते हैं कि इसका पर स्क्वायर फीट कितना बनता है मटेरियल के साथ में। एक रूम 12x10 के रूम का टोटल खर्चा 8,090 रुपया, टोटल सेलिंग फीट है 200 स्क्वायर फीट। इसमें अगर हम भाग करते हैं 8,090 रुपये में, अगर 200 का स्क्वायर भाग करते हैं तो ये 40 रुपया 45 पैसे पर स्क्वायर फीट मटेरियल के साथ में आपका रेट पड़ता है मिलेगा। तो सर्विस चार्ज कम से कम ये 30 रुपया पर स्क्वायर फीट उसका भी होना चाहिए आने जाने का। तो ये 200 स्क्वायर फीट है, 30 रुपये के हिसाब से 6,000 होता है। 6,000 और 8,000 रुपये जो इसका मटेरियल का खर्चा आया है, दोनों मिला के 14,000 रुपया 14,090 रुपया टोटल होता है। और वैसे देखा जाए अगर मार्केट के हिसाब से मैक्सिमम रेट जो है वो 70 रुपये के हिसाब से है। अल्ट्रा चैनल में इतना है, लोग करते हैं और हम भी करते हैं, तो इसमें 2 पैसा मिलता है आपको। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 14,000 रुपया एकदम सेम बजट में आपका आ रहा है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 10/12 के रूम में कितना खर्चा आता है। 10/12 के रूम में मटेरियल का 8,090 रुपया 2 दिन का लेबर मिला के होता है। अगर आप माल के साथ ले रहे हैं तो कम से कम 14,000 रुपया होता है और 200 स्क्वायर फीट बनता है। ये हो गया आपके सवाल का जवाब कि 10/12 के रूम में पीओपी फॉल्स सीलिंग का खर्चा कितना रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। तो ये रहा आपका बजट। हाँ दोस्तों, मैंने एक बात बताना तो आपको भूल ही गया। जैसे कि अगर इसमें 2 तरीके के होते हैं, कोई माल के साथ में कराता है, कोई है लेबर पे करता है। अगर लेबर रेट जो खाली लेबर मटेरियल आप दे रहे हैं, वो सामने वाला लेबर रेट के हिसाब से फीट के हिसाब से कर रहा है, तो कम से कम 20 रुपये फीट तो मार्केट में चल ही रहा है, या मुंबई के हिसाब से। तो ये 20 रुपये के हिसाब से 200 स्क्वायर फीट है तो 4,000 रुपया हो गया। आपका मटेरियल है 8,090 रुपये का, तो टोटल खर्चा 12,090 रुपये का ये आपका काम होगा, खर्चा आएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगर बोलने में बताने में कोई मिस्टेक हो तो हमें माफ़ करना, हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो। और वैसे मुंबई का मैं सबसे बताया हूँ, हर जगह का अलग अलग रेट है, हर जगह का अपना व्यवहार है। किसी को क्या रेट मिलता है, कोई दुकान वाला है तो उसके हिसाब से करता है।